अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम जो है कुछ इबादतें जो हम कर सकते हैं रमज़ान के महीने में उनका ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि रमज़ान का जो महीना है वो कोई मामूली महीना नहीं है और इसमें की गई इबादतें भी मामूली नहीं हैं। हर चीज़ का जो है बढ़ा कर चढ़ा कर अल्लाह ताला जो है अजर व सवाब देते हैं जो भी हम इस महीने में करेंगे। तो बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी एक्ट्स ऑफ वर्शिप हैं जैसे 5 वक्त की नमाज़ हो गई या फिर रोज़े रखना हो गया, ये सब जो है मैंडेटरी है, यानी ये करना ही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है छोड़ने की। और अगर कोई छोड़ देता है तो इसका बहुत बड़ा गुनाह होगा उसके ऊपर और उसको हिसाब देना होगा क़यामत के दिन। तो ये 30 दिनों के रोज़े हमें रखने ही हैं हर हाल में। ऑफ़ कोर्स जब कोई रीज़न होता है तो हम छोड़ते हैं शरई उज़ूर की बिना पर। उसके अलावा नमाज़ हैं 5 वक्त की, वो भी हमें करना है और ये जो है अगर हम छोड़ेंगे तो इसका गुनाह होगा। ज़कात देनी है अगर हम रमज़ान के महीने में निकालते हैं या फिर अगर वैसे भी कभी भी निकालते हैं तो ओके, अगर रमज़ान के महीने में ही ज़कात देते और नहीं दी तो वो भी गुनाह में आएगा। चलिए देखते हैं कि इन इबादतों के अलावा वो क्या इबादतें हैं जो हम रमज़ान के महीने में कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि नफिल नमाज़ों का एहतमाम करेंगे। 5 वक्त की जो नमाज़ है फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा, ये तो हमें पढ़नी है। इसके अलावा चाश्त की नमाज़, इशराक़ की नमाज़, तहज्जुद की नमाज़ और जो है इसके अलावा भी और कोई पढ़ना चाहते हैं तो वो हमें पढ़ लेना चाहिए। तहज्जुद की तो कंपल्सरी हम पाबंदी करें रमज़ान के महीने में, क्योंकि हम वैसे ही सहरी के लिए उठते हैं तो हम थोड़ा सा 15 मिनट पहले का अलार्म रख लें और 15 मिनट जो है सिर्फ़ और सिर्फ तहज्जुद के लिए वक्फ़ कर दें। तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद अल्लाह से दुआएं मांगें अपने लिए, अपने औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए जो है हमें दुआएं करना चाहिए। ये वो मौका होता है जब हम अल्लाह से बहुत ज़्यादा क़रीब होते हैं। उसके अलावा जो है ये वो नमाज़ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा पढ़ी है, जो सबसे बड़ी सुन्नत रही है, तो हमें भी उसको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बेहतरीन मौका होता है क्योंकि हम उठ ही रहे होते हैं सहरी के लिए, तो हम थोड़ा सा अर्ली उठकर अगर तहज्जुद पढ़ लेंगे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा अजर का बाइस बनेगा। उसके अलावा जो है सुबह की जो नमाज़ें होती है चाश्त और इशराक़ की, हम अगर वो भी पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा सवाब है। उसके मुताल्लिक़ जो है बहुत सारी हदीसें हैं जो मैं इंशाअल्लाह ग्रुप में सेंड कर दूँगी और यहाँ पर भी उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। अगर हम कुरान की बात करें तो कुरान हम पता नहीं रमज़ान के बग़ैर, जब रमज़ान नहीं होता है तो हम कितना पढ़ते हैं, लेकिन हमें रमज़ान के अलावा भी कुरान के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, कुरान पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन रमज़ान में तो ख़ास एहतमाम करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर रमज़ान में जो है पूरे महीने में एक कुरान का दौरा करवाते थे, यानी कुरान का एक पूरा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे एक पूरा कुरान। तो सोचिए कि और आखिरी बार तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रमज़ान में जो है 2 मरतबा कुरान पढ़ा था पूरे उस रमज़ान में। तो हमें भी इसका एहतमाम करना है, कोशिश करनी है कि हम पूरा महीने के अंदर अंदर जो है पूरा एक कुरान ख़त्म कर लें। अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि कितने दिन आपको लगेंगे पूरा कुरान ख़त्म करने में और हर दिन में कितने पेजेस आप पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हर दिन जो है रमज़ान के 30 दिनों में से हर दिन 5-5 पेजेस पढ़ लूँ तो शायद मेरा कुरान ख़त्म हो जाएगा, या नहीं 5-5 पेजेस तो नहीं, सॉरी, सवा पारा अगर मैं पढ़ लूँ या 1.5 पारा अगर मैं पढ़ लूँ तो इंशाल्लाह 30 पारे जो है मेरे हो जाएंगे रमज़ान के एंड तक। तो ये जो है प्लानिंग मुझे पहले ही करनी है, अभी रमज़ान आया नहीं है, ये प्लानिंग आप बिफ़ोर हैंड कर लीजिए ताकि आपको रमज़ान में परेशानी ना हो और आप एकदम मतलब एकदम कन्फ्यूज़न में ना जाएँ कि अरे मैं क्या करूँ, मेरा ख़त्म नहीं हो रहा, टेंशन में ना आए। पहले ही एक पेपर में या डायरी में लिख लें कि मुझे हर दिन कितना कितना पारा पढ़ना है ताकि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मेरा पूरा कुरान ख़त्म हो जाए। ये तो हो गया नाज़िरा कुरान पढ़ने की बात, यानी देखकर कुरान पढ़ने की बात विद ओनली अरबिक पार्ट। हमें कुरान को समझना भी है, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं नाजिल हुआ बल्कि उसको समझकर उस पर अमल करने के लिए भी नाजिल हुआ है। तो प्यारी बहनों, हमें ये देखना है कि हम कुरान को कितना समझ रहे हैं। और रमज़ान इज़ द बेस्ट मंथ जहाँ पर हमें टाइम मिलता है, सहरी के बाद, फजर की नमाज़ के बाद हमें जब टाइम मिलता है तो हम छोटे छोटे सूरे पिक कर लें, जो ज़म्मा पिक कर लें या कोई
और सूरा पिक कर लीजिए आप। अगर आपको चाहिए तो आप जो है सूरह बकरा या फिर सूरह आल इमरान या सूरह वाक़िया या सूरह रहमान या सूरह यासीन, कोई भी एक सूरा आप पिक कर लीजिए और उसकी डिटेल तफसीर जो है आप कवर कीजिए। आपके पास जो भी तफसीर की बुक्स अवेलेबल हैं, चाहे वो तफ़हीमुल कुरान हो या फिर जो है बयानुल कुरान हो या इब्न कसीर की तफसीर हो या नुमान अली ख़ान के लेक्चर्स हो या यासिर क़ादी के लेक्चर्स हो, उमर सुलेमान के लेक्चर हैं उसके बारे में, या मुफ्ती मेंग के हैं, कोई भी तफसीर आप फॉलो कीजिए, लेकिन उसको उस सूरे को डिटेल आप पढ़िए ताकि आप कभी ज़िंदगी में फिर उसकी तफसीर ना भूलें। ठीक है, एक दो सूरा पिक कीजिए अपनी अपनी उसकी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और आप जो है फिर उसको डिटेल में पढ़िए तो इंशाल्लाह आपकी तफसीर भी हो जाएगी और नाज़िरा कुरान भी हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप छोटा सूरा भी हिफ्ज़ कर सकते हैं, जैसे सूरह नबा हो गया जो ज़म्मा का, सूरह शम्स हो गया, या आपको सूरह रहमान बहुत पसंद है या सूरह वाक़िया पसंद है तो आप कोई भी ऐसा सूरा पिक कर लीजिए और उसको हिफ्ज़ कर लीजिए रोज़ दो दो एक एक आयत करके। सूरह मुल्क हो गया। तो ये चंद टिप्स दे रही हूँ मैं आपको, आप खुद देख सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, उस टाइम के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल या प्लानर बना लीजिए रमज़ान शुरू होने से पहले ही। फिर तीसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं रमज़ान में नमाज और कुरान के अलावा, वो है सदक़ा। जितना हम सदक़ा करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अल्लाह उसका सवाब जो है हमें दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। प्यारी बहनों, लगता तो ये है कि जब हम पैसे खर्च करते हैं तो लग रहा है खर्च हो रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए जब हम सदक़ा और खैरात करते हैं तो हमारा पैसा खर्च नहीं हो रहा, बल्कि अल्लाह ताला हमें उसे बढ़ा चढ़ा कर दुनिया में और आखिरत दोनों जगह पर देगा। तो आपकी जितनी हैसियत है, हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हर दिन 10-10 रुपये 20-20 रुपये मस्जिद के पास किसी को दे दिए, या घर में मेड आती है उसकी इफ्तारी करवा दी, या और कोई है मिस्कीन है, यतीम है, बेवा है, उनके घर इफ्तार का सामान भेज दिया, ये सब सदक़ा खैरात में आता है। इफ्तार कराने का बहुत ज़्यादा सवाब है, उसके बारे में भी कई हदीसें हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है लोगों को इफ्तार करवाएं, उनका जो है उनके लिए सदक़ा और खैरात का माल जमा करें और जाकर जो है यतीम बच्चों में बांटें, या फिर मस्जिद के बाहर जो मिस्कीन खड़े होते हैं उनको दें। तो सदक़ा व खैरात से जो है हमारे गुनाह भी मिटते हैं, और रमज़ान के महीने में ये करने से हमें अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा कर जो है इसका अजर सवाब देते हैं। उसके अलावा जो हम कर सकते हैं वो है ज़िक्र व अस्कार। अक्सर ख़वातीन जो है घरों के काम में बिज़ी होती हैं, तो हमें टाइम ही नहीं मिलता अलग से टाइम निकाल कर कोई इबादत करे। तो हमारे लिए अस्कार और ज़िक्र में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि हम अजर सवाब कमा सकें। आप आटा गूंद रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, बर्तन धो रही हैं, पका रही हैं, बिरयानी चढ़ाई है आपने, जो भी आप काम कर रही हैं, आप ज़ुबान जो है अपनी अस्कार से तर रखिए, यानी कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, जो भी अस्कार आपको आते हैं वो आप पढ़ लीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि आप सोचती हैं कि हाँ मैं पढ़ लूँगी, लेकिन फिर भूल जाती हैं। ये शैतान की तरफ से होता है, राइट, या अपने नफ्स की तरफ से होता है। तो आप क्या करिए कि A4 साइज़ का पेपर ले लीजिए और एक एक ज़िक्र 5, अगर आपके घर में 5 कमरे हैं तो एक एक ज़िक्र जो है, एक या दो दो तीन तीन ज़िक्र विथ मीनिंग जो है पांचों पेपर्स पर लिखिए, और एक एक पेज जो है एक एक रूम में उसको चिपका दीजिए सेलो टेप से। किचन में एक ज़िक्र का पेपर चिपका दिया, बेडरूम में एक ज़िक्र का, हॉल में एक ज़िक्र का। उससे क्या होगा, कलेक्टिव फैमिली इबादत हो जाएगी। जैसे ही आपका कोई फैमिली मेम्बर वो उस जगह से गुजरेगा, उसकी नज़र उस पेपर पर पड़ेगी तो वो उसको पढ़ेगा, उसकी मीनिंग को पढ़ेगा, और फिर शायद जब तक वो वहाँ बैठा रहे उसको देखता रहे और पढ़ता रहे। तो ये आप कर सकते हैं। आप किचन में भी ऐसे 2-3 पेपर्स लगा लीजिए, जब तक आप काम करती रहेंगी, जब जब आपकी नज़र जो है उन पेपर्स पर पड़ेगी, ज़िक्र के पेपर्स पर, तो आप जो है उसको पढ़ेंगी। या आप ये भी कर सकते हैं कि मोबाइल में ज़िक्र लगा दिया, कुरान लगा दिया, और उसकी तिलावत आप सुनती रहीं या उनके साथ रिसाइट करते रहे, और आपका काम भी हो रहा है और जो है ज़िक्र भी हो रहा है। तो ये कुछ टिप्स थे ज़िक्र के मामले में, और बहुत फेमस ज़िक्र हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। उसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको ये कहीं पर भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, मैं भी सेंड करूँगी, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, इंशाल्लाह मैं सेंड करूँगी, या कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, मैं आपको वहीं पर जो है सेंड कर दूँगी ज़िक्र अस्कार। तो ये जो है आप बिल्कुल भी उसका प्रिंट निकाल कर जो है वॉल पर पेस्ट कर दीजिए, या फिर जो है ख़ुद लिख कर जो है उसके पेपर्स जो है आप हर घर में पेस्ट कर देंगे, घर के हर कमरे में, तो इंशाल्लाह सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके अलावा अस्तगफिरुल्लाह का बहुत एहतमाम करना है। रमज़ान वो महीना है जब अल्लाह ताला जो है हमारे गुनाहों को माफ़ करते हैं। तो हमें गिड़गिड़ा कर तहज्जुद की नमाज में या दुआओं में जो है अक्सर जो है इफ्तार के वक्त की दुआ जो होती है वो कबूल होती है, और सहरी के वक्त की दुआ करनी चाहिए। तो हम गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, और आने वाला साल भी हम गुनाह से बच कर रहें। इसी के साथ जो है हमें ये दुआ उम्मत के लिए भी दुआएं करते रहना चाहिए। और उसके अलावा जो हम कर सकते हैं रमज़ान के महीने में वो है एतिकाफ़। तो एतिकाफ़ में अगर हमारे लिए गुंजाइश है तो हम बैठ जाएं, अगर हमारे लिए नहीं है गुंजाइश तो हम किसी
کسی اور کو بٹھا دیں، ہمارے گھر کے مردوں میں سے کسی کو یا اپنے بیٹے کو اگر وہ بڑا ہے اس کو بٹھا دیں مسجد میں، اور اس کے لیے جو ہے آسانی کرے کہ اس کو ٹفن بھیج رہے ہیں، اس کے لیے پکا رہے ہیں، اس کے لیے آسانی کریں تو ہمیں بھی ثواب ملے گا اس کے اعتکاف کا۔ تو یہ جو ہے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ چند عبادتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کر کے جو ہے رمضان کے مہینے کا سب سے زیادہ جو ہے فائدہ اٹھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی دعا کرنی ہے، نیتیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی رحمتیں، فضیلتیں، برکتیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھر والوں کی زندگیوں میں اور ہمارے گھروں میں نازل فرمائے۔ اور جب ہم نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو ان ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ دوسرے بھی ان ٹپ سے فائدہ اٹھائے، اور جب اگر کوئی ہماری وجہ سے کوئی ٹپ سے فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی بات سیکھ جاتا ہے، تو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔